Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great by the grace of Almighty Allah. तो आज ये चौथा लेक्चर रहने वाला है यूनिट 1 एनिमल टैक्सोनॉमी का। आई होप कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स अच्छी तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और नोट्स के लिए। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किए थे इसके 3 टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो आज हम चौथा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और वी कैन से साइटोजेनिक कैरेक्टर्स। ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होता है या साइटोजेनिक कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू सेल्स। ये जो कैरेक्टर्स है ये रिलेटेड है किसके साथ, सेल्स एंड क्रोमोसोम्स। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दे रहा हूं क्रोमोसोम नंबर। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एंड क्रोमोसोम शेप स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम सेल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। साइंटिस्ट ये स्टडी क्यों करते हैं, बिकॉज ये जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम शेप एंड साइज है, फॉर identification and classification of an organism। साइंटिस्ट्स ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया साइंटिस्ट ये स्टडी क्यों करते हैं। साइंटिस्ट इसलिए स्टडी करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई कर सके एंड सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। तो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हमने यहाँ पर पढ़ा These characters are related to cells, ये characters related to cells है and chromosomes। एग्जाम्पल मतलब इसमें साइंटिस्ट क्या स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके एंड क्लासिफाई कर सके। आई होप कि आपने ये साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझे होंगे। सिंपली आप याद रखिएगा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स में ये साइंटिस्ट क्रोमोसोम नंबर, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम शेप, सेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से, सही तरीके से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सके। मैं यहाँ पर इरेज ये करता हूं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूंगा। यहां पर स्पीशीज ए है, स्पीशीज ए में स्पीशीज ए भी 2n है, मींस डिप्लॉयड। इसमें 24 क्रोमोसोम्स है, 24 क्रोमोसोम्स। और स्पीशीज बी जो है, स्पीशीज बी ये भी 2n है, लेकिन इसमें 48 क्रोमोसोम्स है। ये जो डिफरेंस क्रोमोसोम नंबर में आई, क्रोमोसोम है, ये जो डिफरेंस जो क्रोमोसोम नंबर में आई, इसी को साइंटिस्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर लेते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। मीन स्पीशीज ए का ये आइडेंटिकल थे, बाहर से हमें ये सेम दिख रहे थे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनका क्रोमोसोम नंबर ये किया, क्रोमोसोम नंबर देखा, तो साइंटिस्ट ने पाया एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर 24 है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर 48 है। तो साइंटिस्ट ने इनको ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिफाई, ऑन द basis of their chromosome C मतलब क्रोमोसोम नंबर, on the basis of their chromosome number, scientists classify or identifies an organism, identifies an organism।
दो ऑर्गेनिज्म थे, ये आइडेंटिकल लग रहे थे, बाहर से तो ये आइडेंटिकल लग रहे थे, एक्सटर्नली ये आइडेंटिकल लग रहे थे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनको रिसर्च की, साइंटिस्ट ने स्पीशीज ए में पाया गया इसमें 24 क्रोमोसोम्स है, स्पीशीज बी में पाए गए इसमें 48 क्रोमोसोम है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर साइंटिस्ट ने क्लासिफाई और आइडेंटिफाई किया इन ऑर्गेनिज्म को। आई होप कि आपने साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो अब हम पांचवें टाइप की तरफ चलते हैं। ये मैं इरेज करता हूं यहां पर। टाइप 5, टाइप 5 में हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। टाइप 5 में हम पढ़ते हैं, टाइप 5 में यहां पर लिखूंगा, टाइप 5 में पढ़ते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। बायो मीन्स लाइफ, बायो यहां पर, केमिकल मीन्स केमिस्ट्री, केमिकल मीन्स केमिस्ट्री, और वी कैन से बायोकेमिकल मीन्स लाइफ ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। मीन्स इस बायोकेमिकल बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज, वी सी केमिकल, वी स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties or metabolic properties of an organism, or metabolic properties of an organism. For what? For identification, identify करने में के लिए, identification and classification। ये जो सारे टाइप्स है, ये सारे टाइप्स में हम इसलिए ये टाइप्स पढ़ रहे हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सके। टैक्सॉन में कैरेक्टर्स ही ये है, इसमें इतना ही मतलब याद रखना है हमको कि एक ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई और एक ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। इसमें जो टाइप है, हम पांचवा टाइप पढ़ रहे हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स, chemical properties of metabolic properties of organism for identification and classification। मतलब हम इसमें देखते हैं प्रोटीन कैसे, प्रोटीन्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, एंजाइम्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, एंजाइम्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, हम देखते हैं इसमें लिपिड्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, लिपिड्स या अमीनो एसिड्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके लिए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म सही तरीके से आइडेंटिफाई क्लासिफाई हो सके। हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में देखे एक्सटर्नल फीचर्स, हम पढ़ते हैं एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, इंटरनल फीचर्स, लेकिन बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मीन्स के अंदर क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंजाइम्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, लिपिड्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, एमिनो एसिड्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो ऑर्गेनिज्म सही तरीके से आइडेंटिफाई और सही तरीके से क्लासिफाई हो सके मेरे भाई। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, एग्जांपल यहां पर मैं दूंगा बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में, यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा, दो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, two organisms are almost identical, two organisms are almost identical, दो ऑर्गेनिज्म जो है ये ऑलमोस्ट हमें आइडेंटिकल दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इनके अंदर देखा, एक ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स एक तरीके के थे, दूसरे ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स दूसरे तरीके के। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स, साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप पे रखा, ग्रुप 1, यहां पर एग्जांपल देंगे ग्रुप 1, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को रखा ग्रुप 2 में। अरे भाई, एंजाइम्स के ये जो एंजाइम्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंजाइम्स, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में एंजाइम्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
दीज एंजाइम्स साइंटिस्ट ने काम किया, एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 1 में रखा, एक ऑर्गेनिज्म ग्रुप 2 में रखा। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म 1 के एंजाइम्स डिफरेंट पाए गए। जब इनको रिसर्च किया गया, ऑर्गेनिज्म 1 के एंजाइम्स डिफरेंट पाए गए, ऑर्गेनिज्म 2 के एंजाइम्स डिफरेंट पाए गए। दैट इज व्हाई साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 1 में रखा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप 2 में रखा। आई होप कि आपने बायोकेमिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझे होंगे। सिंपली बायोकेमिकल कैरेक्टर्स में हम इनसाइड देखते हैं ऑर्गेनिज्म के, इसके एंजाइम्स कैसे है, इसके प्रोटीन्स और लिपिड कैसे है, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। ये बेसिकली टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स से हम ऑर्गेनिज्म को, मैंने पहले ही बताया था आपको तीसरे लेक्चर में ही, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। आई होप कि आपने बायोकेमिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। बायोकेमिकल आप सिंपली याद रखें, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जो हम अंदर से पढ़ते हैं, इंटरनली हम ऑर्गेनिज्म के पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया, लिपिड्स के बारे में बताया। तो अब हम चलते हैं टाइप 6 की तरह। टाइप 6 यहां पर मॉलिक्यूलर characters, or we can say molecular or genetic characters. हम ये मॉलिक्यूलर, ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स। इसमें क्या पढ़ते हैं हम? we study about DNA, RNA and genetic material। मतलब ये जो मॉलिक्यूलर और जेनेटिक कैरेक्टर्स है, इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए ये स्टडी करते हैं, आरएनए स्टडी करते हैं एंड जेनेटिक मटेरियल। क्यों? ताकि हम ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई और ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई कर सके। यहां पर मैं बोलूंगा आपको, इसमें हम देखते हैं डीएनए सीक्वेंसेस। एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा आपको। इसमें हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म में डीएनए सीक्वेंस कैसी है, डीएनए सीक्वेंसेस कैसी है, आरएनए सीक्वेंसेस कैसी है, आरएनए सीक्वेंसेस कैसी है। और इसमें हम देखते हैं जीन्स कैसे है, जीन्स बार कोडिंग कैसी है, जीन्स कैसे है, या वी कैन से डीएनए बार कोडिंग कैसी है, डीएनए बार कोडिंग। ये जो मॉलिक्यूलर और जेनेटिक कैरेक्टर है, इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, आरएनए के बारे में, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए सीक्वेंस कैसी है एक ऑर्गेनिज्म की, आरएनए सीक्वेंस कैसी है एक ऑर्गेनिज्म की, जीन्स कैसे है एक ऑर्गेनिज्म में, डीएनए ये बार कोडिंग कैसी है एक ऑर्गेनिज्म में, ताकि हम देख सके एक ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। वो हमें क्यों जरूरत पड़ती है? एक ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, वो हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। बेसिकली ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सके। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा इंसेक्ट की। दो इंसेक्ट्स यहां पर लूंगा मैं, इंसेक्ट ए एंड इंसेक्ट बी। इंसेक्ट ए एग्जांपल यहां पर मैं दूंगा मॉलिक्यूल, इंसेक्ट ए, इंसेक्ट बी। ये आइडेंटिकल है आपस में, बाहर से हमें एक्सटर्नली ये दिखते हैं हमें आइडेंटिकल, एक्सटर्नली आइडेंटिकल। एक्सटर्नली हमें ये इंसेक्ट्स दो जो है ये हमें आइडेंटिकल लग रहे हैं, ये बराबर दिख रहे हैं, सेम हमें दिख रहे हैं। लेकिन जब हमने इनको अंदर से देखा तो हमने पाया जो इंसेक्ट ए है और इंसेक्ट बी है, इसमें इनमें डिफरेंसेस है। इनमें डिफरेंसेस कहाँ है? डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंसेस में इनमें डिफरेंसेस पाई गई।
और अगर डीएनए सेम होगा, इफ डीएनए इज सेम, अगर इनमें डीएनए सेम पाया जाता तो इसका मतलब इनके दरमियान रिलेशनशिप थी, इनके दरमियान रिलेशनशिप थी। लेकिन अगर इनमें डीएनए डिफरेंट पाया गया, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट ए है, इंसेक्ट बी है, हमें बाहर से एक्सटर्नली ये आइडेंटिकल लग रहे हैं, लेकिन जब हमने इनको इंटरनली स्टडी किया, ऑर्गेनिज्म बी और ऑर्गेनिज्म बी के डीएनए सीक्वेंस स्टडी किए, तो हमने पाया ये डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट इंटरनली, दे आर डिफरेंट इंटरनली, ये अंदर से डिफरेंट है। लेकिन अगर ये सेम होते, अगर ये सेम होते, मीन्स इनके जो इन रिलेशन आपस में होती, इनकी रिलेशन आपस में होती, मतलब कि इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपस में मैच होती, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में होती। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता है यहां पर, लेकिन यहां पर हमने देखा कि डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट थी, तो ये एक ऑर्गेनिज्म को अलग ग्रुप में रखा जाएगा, एक इंसेक्ट को अलग ग्रुप में रखा जाएगा और दूसरे इंसेक्ट को अलग ग्रुप में रखा जाएगा। आई होप कि आपने मॉलिक्यूलर और जेनेटिक कैरेक्टर्स समझे होंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर में, हम सिंपली याद रखेंगे डीएनए, आरएनए एंड जीन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छी तरीके से, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है जो हम अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कर सके। आई होप कि आपने मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा। अब टाइप 7 है यहाँ पर बिहेवियरल कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर इरेज ये करता हूं, टाइप 7 में लिखता हूं यहाँ पर बिहेवियरल कैरेक्टर्स टाइप 7। बिहेवियर कैरेक्टर्स, हम कह सकते हैं हाउ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स, हाउ एन ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर कैरेक्टर में हम देख सकते हैं हाउ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स। एक हम इसमें पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म का हाउ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स एंड बिहेव्स, ये भी लिख सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म कैसे एक्ट करता है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा कोर्टशिप बिहेवियर, कोर्टशिप बिहेवियर, कोर्टशिप बिहेवियर मीन्स attraction of males, attraction of females before mating। कैसे एक मेल अट्रैक्ट करता है किसको, फीमेल को बिफोर मैटिंग। attract a female organism before mating, female organism before mating, हम इसमें देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म का कोर्टशिप बिहेवियर कैसा है। हम यहाँ इसमें देखते हैं सोशल बिहेवियर कैसा है, किसमें, बिहेवियरल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कोर्टशिप बिहेवियर कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, फीडिंग बिहेवियर कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को फीड कैसे करता है, फीडिंग बिहेवियर कैसा है, फीडिंग बिहेवियर कैसा है, एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को फीड कैसे करता है। और हम यहां पर देखते हैं मैटिंग बिहेवियर कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ कोर्टशिप बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर, ये हम बिहेवियर्स क्यों पढ़ते हैं, फिर वही, क्योंकि हम ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। यहां पर मैं एग्जांपल आपको ऐसे ही बताऊंगा। बिहेवियर सिंपली मीन्स व्हाट डज द एनिमल डू, एक एनिमल क्या करता है। आपने, उम्मीद करता हूं आपने ये बिहेवियरल कैरेक्टर्स समझा होगा इसमें क्या है। एग्जांपल मैं आपको यहां पर दूंगा, दो जो बर्ड्स है, टू बर्ड्स या टू ऑर्गेनिज्म, टू बर्ड्स, ये सेम लग रहे हैं, लेकिन जब हमने इनको केयरफुली ऑब्जर्व किया,
तो हमने पाया ये जो दो बर्ड्स है इनमें डिफरेंस है। कहां पर डिफरेंस है? कोर्टशिप बिहेवियर में डिफरेंस है एंड कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। एक इसमें किसमें? कोर्टशिप बिहेवियर में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। एक कोर्टशिप बिहेवियर मींस अट्रैक्ट फीमेल्स बिफोर मैटिंग, एक अलग तरीके से अट्रैक्शन करता है, एंड कम्युनिकेशन एक अलग तरीके से कम्युनिकेशन करता है, दूसरा ऑर्गन दूसरे तरीके से कम्युनिकेशन करता है। आई होप कि आपने कोर्टशिप बिहेवियर अच्छी तरीके से समझा होगा। इससे क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर ढूंढने से, बिहेवियरल कैरेक्टर्स स्टडी करने से, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को हम पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सके, ताकि एक ऑर्गेनिज्म को हम अच्छी तरीके से क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कर सके। इसमें इतना ही है। हम अब चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। टाइप नंबर 8 मैं लास्ट में ट्रिक भी दूंगा, ये याद कैसे रहेंगे मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। टाइप 8, टाइप 7 हमने खत्म किया, अब टाइप 8 है इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इकोलॉजिकल टाइप 8 इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी डील्स विथ, हम यहां पर लिखेंगे इकोलॉजी डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन organism and their environment, organisms and their environment। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम स्टडी क्या करते हैं? इकोलॉजी डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ? यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा। एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है? एक ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म जो है वाटर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? वाटर रिक्वायरमेंट, REQ मींस रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर टॉलरेंस क्या है? टेम्परेचर टॉलरेंस क्या है? और यहां पर हम पढ़ेंगे फूड प्रेफरेंस के बारे में या एनवायरमेंटल, और यहां पर हम देखते हैं फूड प्रेफरेंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। सिंपली आप याद रखें, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इकोलॉजी डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म की क्या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ? जैसे एक ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में रहता है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है? टेम्परेचर एक ऑर्गेनिज्म कितना बर्दाश्त कर सकता है? टॉलरेंस मींस बर्दाश्त कितना करता है? फूड प्रेफरेंस क्या है एक ऑर्गेनिज्म की? एनवायरमेंटल कंडीशंस, किस एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है या रहता है। आई होप कि आपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। यहां पर मैं एग्जांपल अब दूंगा आपको। दो ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज माउंटेन्स में रहती है, स्पीशीज 1 यहां पर, दूसरी स्पीशीज रहती है कोस्टल एरियाज में। ये जो माउंटेन्स और कोस्टल एरियाज है, ये एक स्पीशीज माउंटेन्स में रहती है, दूसरी स्पीशीज कोस्टल एरियाज में रहती है। मीन्स के इनकी जो एनवायरनमेंट है, माउंटेन्स में टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। मीन्स की इनका जो हैबिटेट है, इनका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डिफरेंट है। जो स्पीशीज यहाँ पर सर्वाइव करती है
जो स्पीशीज यहाँ पर सर्वाइव करती है वो कोस्टल एरियाज में सर्वाइव नहीं कर सकती, और जो स्पीशीज कोस्टल एरियाज में सर्वाइव करती है वो स्पीशीज माउंटेन्स में सर्वाइव नहीं कर सकती। आई होप कि आपने ये समझा होगा। मीन्स कि एक स्पीशीज ए है, ये माउंटेन्स में रहती है, दूसरी स्पीशीज कोस्टल एरियाज में रहती है। ये टेम्परेचर यहाँ पर माउंटेन्स में टेम्परेचर लो होता है, कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है माउंटेन्स से। तो एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, इसकी रिलेशनशिप इस एनवायरनमेंट के साथ अच्छी है और इसकी रिलेशनशिप इस एनवायरनमेंट के साथ अच्छी है। मीन्स कि माउंटेन्स के जो माउंटेन्स में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो माउंटेन्स में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, जो कोस्टल एरियाज में है वो कोस्टल एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई। हम एक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। इकोलॉजिकल कैरेक्टर सिंपली मीन्स वेयर एंड अंडर व्हाट कंडीशंस एन ऑर्गेनिज्म लिव। किन कंडीशंस में, कहां और किन कंडीशंस में एक ऑर्गेनिज्म रहता है। आई होप कि आपने इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम अपने लास्ट टाइप की तरह चलते हैं। लास्ट टाइप जो है वो रहने वाला है जियोग्राफिकल कैरेक्टर। जियोग्राफिकल कैरेक्टर। जियोग्राफिकल कैरेक्टर में these are based on geographical distribution of organisms। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल यहां पर मैं दूंगा, ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन इन कश्मीर, डिस्ट्रीब्यूशन इन कश्मीर, डिस्ट्रीब्यूशन in Rajasthan, or we can say distribution, गलास हो गया मेरा, इन एशिया। यहां पर लिखते हैं डी में, यहां पर लिखूंगा सीधे डिस्ट्रीब्यूशन इन अफ्रीका, AFRIC। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म कश्मीर में पाया जाता है वो राजस्थान में सर्वाइव नहीं करेगा, जो राजस्थान में है वो कश्मीर में सर्वाइव नहीं करेगा। अफ्रीका, एशिया में जो ऑर्गेनिज्म है वो अफ्रीका में सर्वाइव नहीं करेगा, अफ्रीका में जो ऑर्गेनिज्म है वो एशिया में सर्वाइव नहीं करेगा। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं क्लासिफाई? मतलब जो ऑर्गेनिज्म कश्मीर में है और जो ऑर्गेनिज्म राजस्थान में है, इनको हम अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म कश्मीर में है वो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, वो उसका जो हैबिटेट है, बिहेवियर कैरेक्टर है, वो डिफरेंट होगा, और जो ऑर्गेनिज्म राजस्थान में पाया जाता है उसका जो ये अडॉप्टेशन है वो डिफरेंट होगी। मीन्स की ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स में आप सिंपली याद रखेगा, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये याद रखिएगा, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव करे। मतलब कि ऑर्गेनिज्म कश्मीर में है, एक ऑर्गेनिज्म कश्मीर में है वो सिर्फ कश्मीर में ही सर्वाइव करेगा। राजस्थान में जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ राजस्थान में ही सर्वाइव करेगा, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म ने वहां का माहौल जो है अडॉप्ट किया है। आई होप कि आपने ये समझा होगा। ज्योग्राफिकल कैरेक्टर्स मीन्स सीधे where an organism found। एक ऑर्गेनिज्म कहां हम पा सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म हम कहां पा सकते हैं। आई होप कि आपने ये जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से समझा होगा। तो हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़े, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पढ़े, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़े, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़े, और हमने जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स पढ़े, बिहेवियर कैरेक्टर्स पढ़े।
ये टाइप्स थे किसके? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के। हमने ये टाइप्स क्यों पढ़े? ताकि एक ऑर्गेनिज्म को, साइंटिस्ट ने तब ये टाइप्स क्यों रखे? ताकि एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आइडेंटिफाई और सही तरीके से क्लासिफाई कर सके। आई होप कि आपने ये सारे टाइप्स अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किए होंगे, अच्छी तरीके से देखे होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला, मैंने ये कवर किए थे, लेकिन आज मैं नए से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वो थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी। आई होप कि अब आपने ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ये टाइप्स किए होंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज एंड प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको जो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। और वेबसाइट की लिंक में भी आज मैं वेबसाइट की लिंक यहाँ पर ग्रुप में डालूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पर आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। लेकिन आप बेहतर है कि आपके लिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से नोट्स मिल सके। तो आज का ये लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। और नए लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।